बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। सिद्दीक जान साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये जो अभी प्रेस रिलीज़ आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसके बाद की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? देखें, इस प्रेस रिलीज़ में तीन चीज़ें, एक जो मैं पहले कह चुका हूँ वो दोबारा दोहराना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने कहा कि जैसे कई लोग हराम की कमाई से करप्शन, लूट मार, लोगों का हक मार के, और नॉन करप्ट लोग, हराम खाने वाले, जिनको पूरा वो इलाका जानता है कि ये कितनी हराम खाते हैं, वो बड़ी कोठी बनाते हैं और ऊपर तख्ती लगा देते हैं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, शर्म नहीं आती कि हराम के पैसे के ऊपर तुम ये कह रहे हो ये अल्लाह का फजल है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने वही किया, करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत इलेक्शन करवा के बिल्कुल ऊपर प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि खुदावंद ताला के शुक्रगुजार हैं कि बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, ये प्रेस रिलीज ऐसी है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो जिस तरह कोई शराब की बोतल के ऊपर लिख दे शहद, हाँ जी, और वो क्या अब पीना जायज़ है क्योंकि शहद लिखा हुआ है, पर यह शहद की बोतल में शराब, हाँ जी, कि हमने लिख दिया तो ये अब ठीक है हो गया। और तीसरा, मैं मियाँ साहब एक आपको लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। बड़ी कौम आजकल ज़रा डिस्टर्ब है, टेंस है इलेक्शन कमीशन के रवैये से। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। कहते हैं एक बंदा ट्रैवल कर रहा था, तो सामान भी था उसके पास, उसके गाय भी अपनी लेके जा रहा था। तो देहात में आप देखते हैं ना, लोग ट्रैवल करते हैं, तो गाय जो है वो प्रेग्नेंट थी। तो उसने कहा कि उसको ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, कहीं रुक जाता हूँ। उसने एक घर देखा, कोई पे आबादी नज़र आई, उनके घर गया। उन्होंने कहा कि यार ये मेरी गाय प्रेग्नेंट भी है, सामान भी है मेरे पास, मैं ठहरना चाहता हूँ आपके पास। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठहर जाएँ। सुबह जब उठे तो गाय ने जो है वो बच्चा दे दिया हुआ था। सही है। तो उसने सारों को कहा कि यार मुबारक हो, मेरी गाय ने जो है वो बच्चा दिया। उन्होंने कहा क्या हो गया भाई, खैर है? ये तो हमारी भैंस का बच्चा है। अच्छा, हमारी भैंस प्रेग्नेंट थी तो उसका बच्चा। उसने कहा यार अल्लाह का वास्ता है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये गाय का बच्चा है, गाय का बच्चा, मेरी गाय का बच्चा। उन्होंने कहा नहीं, भैंस का बच्चा है। आप क्या करें जी? फैसला हुआ कि एक सियाना है उधर इलेक्शन कमीशन, सही है, इलाके में ना, उसके बाद जाके फैसला करवाते हैं। उसके बाद चले गए, उससे ले आए कि जी फैसला करें। वो जो बेचारा गरीब था उसने कहा जी मैं जा रहा था, यहाँ पे रुका हूँ इनके पास, मेरी गाय ने बच्चा दिया है, और ये गाय का बच्चा, ये कहते हैं भैंस का बच्चा है। उसने सारे दलाइल सुनने के बाद, देखने के बाद, उसने प्रेस रिलीज जारी की। सही है, इलेक्शन कमीशन वाली। और प्रेस रिलीज कह रहा हूँ, मतलब उसने फैसला सुनाया। उसने कि फैसला ये सुनाया जाता है कि ये भैंस का बच्चा है। ठीक है, सही है। अब जिनके हक में फैसला आया था, जिनका वो घर था, हाँ जी, वो रोने लग गए। पूछने वालों ने कहा तुम्हारे तो हक में फैसला आया है। हाँ जी, कि तुम्हारे तो हक में फैसला है कि भैंस का बच्चा है, हालांकि वो गाय का बच्चा था। उसने तुम्हारे हक में उसने कहा रो इसलिए रहे हैं कि अगर ये बंदा मर गया हमारे फैसले कौन करेगा? बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अगर ये मर गया हमारे फैसले कौन करेगा? बिल्कुल ऐसे ही। नून लीग भी अब परेशान ये है, जीत के भी इलेक्शन, हाँ जी, गिलानी साहब का इलेक्शन जीत के भी वो परेशान है कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो खुर्शीद शाह साहब ने और नवाज शरीफ ने लगाए थे, जिनके साथ बहुत इन्फ्लुएंस है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि ये रिटायर हो गए, हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल इस तरह के साफ शफाफ इलेक्शन कौन करवाएगा? इतने शफाफ इलेक्शन, इतने साफ इलेक्शन। एक और भी आपको आज जरा हल्के फुल्के उसमें करते हैं। एक इलाके में सैयद रहते थे और कुछ लोग थे, उन्होंने बाद में सैयद लिखवाना शुरू कर दिया। हाँ जी, तो बाद में मसला हो गया कि असल सैयद ये हैं या ये हैं। किसी बंदे से पूछा, उसने कहा है कि ये है असल सैयद ना, जो जिसने बाद में लिखवाना शुरू किया। सही है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो पहले से, उसने कहा मसला ये है कि ये मेरी आंखों के सामने बने, इसलिए मुझे पता है कि ये सैयद है। ठीक है, बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन ने देखें, पूरे कौम को नजर आ रहा है कि चोर बाजारी हुई है, पूरी कौम को नजर आ रहा है कि धांधली हुई है, पूरी कौम को नजर आ रहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, खरीदो फरोख्त हुई है, वीडियोस आ गई हैं, एतराफ़ी बयान। मियाँ साहब आज सारे मैंने आपको जो है ना वो लाइटर टोन के ऊपर और लाइटर मूड में मैंने आपके साथ वीडियो करनी है। बिल्कुल सही है। चौथा भी सुन लें। सही है। ये भी मैं वैसे अपनी वीडियो में पहले कर चुका हूँ। मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन अगर जो है ये जाके कह भी देगा ना, और उसने फिर कह भी दिया ये गिलानी साहब के बेटे ने कि जी मैंने बिल्कुल वोट खरीदे हैं, मैंने कहा फिर भी इलेक्शन कमीशन उसके साथ वही काम करेगा जो एक दहशतगर्द के मामले में एक अदालत ने किया, निचली अदालत थी ट्रायल कोर्ट। वहाँ पे एक दहशतगर्द पेश हुआ। उसने कहा जी, जज साहब ने कहा हाँ जी बताएं। उसने कहा जी बिल्कुल मैंने फलां इतने बंदे मारे हैं उस मसलक के, और वो वाजिबुल कत्ल थे, मैंने मारे हैं, बिल्कुल मारे हैं, मुकर थोड़ी रहा हूँ। अब उसके इस इतराफ़ी बयान के बाद जज साहब कहते हैं अब ऐसे तो ना करें ना, आप बड़े सोबर आदमी हैं, मजाक ना, आप मजाक ना करें, हमें पता है आप मजाक, ओ छोड़ें जी मजाक ना करें। यहाँ पे भी वही हुआ है, कह रहा है गिलानी साहब का बेटा कि हाँ मैंने वोट खरीदे हैं, हाँ मैंने, और वीडियोस मौजूद हैं
बिल्कुल ऐसे ही कि वो वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं, पैसे, नासिर शाह की ऑडियो, सारा कुछ। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं नहीं ऐसे तो ना करें, गिलानी साहब बड़े शरीफ आदमी, उनके बेटे तो बड़े पाक बाज, बड़े पाक साहब, नहीं ना ऐसे ना करें, तो वो नहीं कर सकते। तो यार देखें, इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारा वो कहते हैं नानी ने कसम किया, बुरा किया करके छोड़ दिया और भी बुरा किया, या इससे भी ज़्यादा कि वो कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और इसको कितना ज़्यादा एक और भी है कि गुनाह वो जो होता है कि एक होता है कि आप गुनाह करना, फिर उस गुनाह पे डट जाना या उसकी तशहीर करना, ये उससे ज़्यादा शर्मनाक है। करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, आपने सारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया मुजरमों को, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपने मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, आपने पुराने तरीके से इलेक्शन करवा के पीपल्स पार्टी और नून लीग को पूरा मौका फराहम किया कि आप जो है वो खरीदो फरोख्त करें, मंडियाँ लगें, चोर बाजारी हो, और आप कह रहे हैं जमहूरियत मजबूत हुई है। जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत का हुस्न है। इसी वजह से लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की जमहूरियत से एतमाद उठ चुका है। ये जमहूरियत है। अमीर अब्बास साहब के साथ था मैं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर के प्रोग्राम में, अमीर भाई ने कहा कि जब वीडियो सामने आ गई गिलानी साहब के बेटे की, उसके बावजूद अगर कोई घूंघट उठा के ये सोचे कि इसमें से हूर निकलेगी अगले दिन, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसकी हमाकत है ना, पता है कि इसमें से डाइन निकलनी है। हाँ जी, जब सब कुछ पहले ही सामने आ गया। ठीक है, तो वही बात है, पहले ही नज़र आ रहा था। इजाज़ुल एहसन साहब के रिमार्क्स मुझे तो, मैंने तो लोगों को याद करवा दिए हैं। हाँ जी। जो उन्होंने कहा था कि जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने है। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, नहीं पता तो इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। उन्होंने कहा जिनको नहीं पता होना चाहिए था, यानी कौम को पता ही ना होता क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, उनको पता है, और जिनको पता होना चाहिए था कि कैसे होता है उनको नहीं पता। तो ये बहरहाल बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और इलेक्शन कमीशन ने PDM का साथ देकर और PDM को सपोर्ट करके और बहुत रुसवाई उनको मिली है। और अफसोसनाक उमर इनाम साहब बात यह है कि अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में किया, ये अगले मुझे तो नहीं लगता कि अगले कोई 10 साल तक भी इलेक्शन कमीशन अपनी कोई दोबारा क्रेडिबिलिटी बना पाएगा, साख को अवाम की नज़रों में बेहतर बना पाएगा। देखें, ये जो पब्लिक परसेप्शन होती है ना, वो ऐसी होती है कि उसको फिर दुरुस्त करना वो बड़ा मुश्किल होता है, डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है, और ये डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। देखें, अतर मिनल्ला साहब ने एक फ़ैसला दिया, जिस फैसले में उन्होंने सज़ा मुअत्तल की नवाज शरीफ की, मरीम की, कैप्टन सफदर की। एक तासुर बन गया कि उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया नवाज शरीफ को, और फिर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क साकिब निसार साहब के जूरिस्प्रूडेंस को तबाह करके रख दिया, ये वो सर। उसके बाद मैंने अतर मिनल्ला साहब की बहुत अदालत को बहुत कवर किया है। अब तो मैं नहीं जाता क्योंकि साकिब बशीर साहब और फयाज़ महमूद साहब कवर करते हैं। बिल्कुल यकीन करें, मैंने 99.99% केसेस में देखा है कि वो आवाम को रिलीफ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वो करप्शन के ख़िलाफ़ जाते हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ जाते हैं, वो असूल और ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ नहीं जाते, वो सख्त फ़ैसले करते हैं। लेकिन लोगों में परसेप्शन यही है कि वो शायद कोई पता नहीं नून लीग के हामी जा जाए, हालांकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसी, अभी जो वकीलों के मामले में तारीख रकम कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे फैसले किसी ने नहीं किए जो उन्होंने किए हैं। तो इसलिए ये पब्लिक परसेप्शन जो बन जाती है, उसके बाद वो बड़ा मुश्किल होता है उस परसेप्शन को ख़त्म। पाकिस्तान का भी नुकसान है ना कि एक अहम इदारे की परसेप्शन ये बन जाए, ऐसे ही है। तो ये उमर इनाम सब है, और बाकी देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं इंशाल्लाह। सिद्दीक जान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया कल कि वो एतमाद का वोट लेंगे, यानी सैटरडे को एतमाद का वोट लेंगे। अब PDM वज़ीर आज़म के इस ऐलान से भाग रही है, इसके पीछे क्या वजूहत नज़र आती है? मैं ख्याल उमर इनाम साहब, इस पर मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ एक बंदे से बात करने की, कुछ चीज़ें और वाज़ेह हो जाएं। तो क्योंकि आपको पता है हमने तो कहीं से कोई पूछ के ही कंफर्म करके ही कोई एनालिसिस करना होता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब पूछने से मुराद ये है कि मैं रिपोर्टर्स से अक्सर बात करता हूँ जो ग्राउंड पे होते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, किससे क्या बात हुई है, कौन क्या कह रहा है, फिर आप एनालिसिस करते हैं। वरना आसान होता है कि किसी भी बात पर आप घर बैठे आप वीडियो लगा दें और फिर वो कर दें। तो इसलिए देखते हैं, इस पर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी में बात करते हैं कि PDM जो है क्यों भाग रही है और क्या सूरत हाल है। और वैसे भी क्योंकि मैंने उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो भी नहीं सुनी, तो वो भी ज़रा सुन लें तो फिर इस पर बात करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। सिद्दीक जान साहब से हमने गुफ्तगू की, और इनकी जो लाइटर मूड में, आज लाइटर टोन में इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने तई एक आईना दिखाने की भी कोशिश की है। मज़ीद भी इनसे वक्त लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।